उसने भगवान को हंसाया था, लेकिन बदले में उसे ऐसा चमत्कार मिला जिसने सबको चौंका दिया। मीरा केवल 7 साल की थी, लेकिन उसकी हिम्मत किसी बड़े इंसान से कम नहीं थी। उस रात पूर्णिमा का चांद आसमान में पूरी चमक के साथ जगमगा रहा था। उसकी चांदनी मंदिर के शिखर पर पड़ रही थी, जैसे स्वयं प्रकृति भी उस पल की साक्षी बनना चाहती हो। मीरा अपनी छोटी सी लाल फ्रॉक पहने मंदिर के बाहर बने छोटी दरवाजे के पास जाकर बैठ गई। उसके हाथ में एक पुराना कागज था, जिसमें उसने अपनी सारी इच्छाएं लिख रखी थी। उसने धीरे से, बहुत प्यार और मासूमियत के साथ कहा, जगन्नाथ जी, आज मैं आपको हंसाऊंगी। आप तो हमेशा सबको हंसाते हो, आज मेरी बारी है। ये कहकर उसने अपना सबसे मजेदार चेहरा बनाया। उसने आंखें छोटी कर ली, नाक ऊपर चढ़ा ली और जीभ बाहर निकाल ली। फिर वो खुद ही जोर जोर से हंसने लगी और देखिए ना, मैं कितनी मजेदार हूँ, आप भी हंसिए ना। और तभी कुछ अद्भुत हुआ। मंदिर के अंदर से एक हल्की सी, बहुत प्यारी हंसी की आवाज आई, जैसे कोई बहुत अपनेपन से दिल खोलकर हंस रहा हो। मीरा एक पल के लिए चुप हो गई, फिर उसकी आंखें चमक उठी। सच में हंस रहे हो? वो खुशी से ताली बजाने लगी। उस रात मीरा बहुत खुश थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिंदगी उसके लिए एक कठिन परीक्षा लेकर आने वाली है। 3 दिन बाद सब कुछ बदल गया। मीरा के पापा का भयानक ट्रक हादसा हो गया। वो अस्पताल में कोमा में थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया, उनकी हालत गंभीर है, लेकिन हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन बहुत महंगा है और सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। घर में पैसे खत्म हो चुके थे। माँ रात भर रोती रहती थी और मीरा चुपचाप एक कोने में बैठकर जगन्नाथ जी की तस्वीर को देखती रहती। उसके मन में एक ही सवाल था, मैंने आपको हंसाया था, फिर आप मेरी अब हेल्प हर क्यों शाम नहीं कर मीरा रहे? मंदिर जाने लगी। वो बाहर बैठकर रोती और कहती, जगन्नाथ जी, आप हंसे क्यों थे? अब पापा को ठीक कर दो ना। मैं आपको रोज हंसाऊंगी, बस मेरे पापा को वापस ठीक कर दो। लोग उस छोटी सी बच्ची को देखते और दुख से सिर हिला देते। कोई कहता, बेटा, भगवान सब देख रहे हैं। लेकिन मीरा के दिल में अब डर और गुस्सा भर गया था। एक रात उसने गुस्से में कहा, अगर आप सच में सबकी सुनते हो तो आज भी हंसकर दिखाओ, लेकिन इस बार मेरे पापा को ठीक करके हंसना। उस रात फिर पूर्णिमा थी। मंदिर में आरती हो चुकी थी और सब लोग जा चुके थे। मीरा अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, जगन्नाथ जी, फिर से हंसाऊंगी, बस मेरे पापा को बचा लो। तभी हवा में एक ठंडी सुकून भरी लहर चली। मीरा ने ऊपर देखा। जगन्नाथ जी की मूर्ति पर एक हल्की रोशनी चमक रही थी और धीरे धीरे उनके होंठ ऊपर उठने लगे। फिर वही प्यारी हंसी गूंजी, इस बार पहले से ज्यादा, जैसे सारे दुख दूर कर रही हो। मीरा के आंसू रुक गए। वो आश्चर्य से देखने लगी। तभी मंदिर के पुजारी तेजी से बाहर आए। उनके हाथ में फोन था। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मीरा बेटा, मीरा, अभी अस्पताल से फोन आया है, तेरे पापा को होश आ गया है। डॉक्टर भी हैरान हैं। उन्होंने कहा ऐसा चमत्कार उन्होंने कभी नहीं देखा। मीरा खड़ी हो गई। उसके पैर कांप रहे थे। वो हंस भी रही थी और रो भी रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, आपने मुझे हंसा दिया और मेरे पापा को भी। अगली सुबह जब उसके पापा ठीक होकर घर आए तो उन्होंने सबसे पहले मीरा से पूछा, बेटा, तूने क्या किया था? डॉक्टर कह रहे हैं रात 2 बजे अचानक सब ठीक हो गया, जैसे किसी ने मुझे वापस बुला लिया हो। मीरा मुस्कुराई और पापा, धीरे से बोली, मैंने जगन्नाथ जी को हंसाया था और उन्होंने मुझे भी हंसा दिया। आज भी लोग कहते हैं पूर्णिमा की रात अगर कोई बच्चा सच्चे दिल से जगन्नाथ जी से बात करे
और उन्हें हंसाने की कोशिश करे तो कभी-कभी मंदिर के अंदर से एक प्यारी हंसी सुनाई देती है और जो उस हंसी को सुन ले उसकी मुश्किलें जैसे अपने आप दूर हो जाती हैं। जय जगन्नाथ।